तुझे अगर सब आता है तो मैं आगे बढ़ता हूं। आता है? नहीं ना, तो प्रैक्टिस कर बेटे। ओ, यो, यो, यो। चलो बेटा। यस, सेवेंथ वन। यस, पहले तो चेक कर लेते। सेवेंथ और एथ दोनों राइट। इन द बुक्स ऑफ वरुण था। इन द बुक्स ऑफ वरुण था क्या? वरुण 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 वरुण। लेट अस चेक, पहले तुमने सही सॉल्व किया या नहीं किया है। फिर उसमें से तुमने मुझे कौन से सर्कल करवाए थे? देखो क्वेश्चन 7 में से तुमने कुछ सर्कल ही नहीं कराया, ठीक है। पहले चेक। डाउट है, आई नो, कराओगे। चलो बताओ, तुम पहले सर्कल करवाओ, कौन से नहीं समझे। 30 है? क्यों? ये क्यों नहीं समझा? पेड टू अभिजीत एंड सन्स एंड रिसीव 10% कैश डिस्काउंट। कितना पे किया वो नहीं पता? ए बेवकूफ, बेवकूफ। मेरे को बता, कैश डिस्काउंट कौन से कंपोनेंट पे लगता है? कैश ट्रांजैक्शन पे लगता है। कैश ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शन ये तो अलग चीजें है क्या? अपन ने टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन पढ़े थे दो। एक होता है मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। अपन मॉनेटरी की बात करते हैं। मॉनेटरी में तो एक कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो पैसा तेरे बैंक अकाउंट में है या रोकड़ा तेरे जेब में जाए, ये दोनों कौन से ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन ही है। तो तू सीधा 10% कैश डिस्काउंट उस पर लगाएगी। कितने अमाउंट पे लगाएगी सर? क्या इसके रिलेशन में ऊपर है क्या कुछ, वो देखना पड़ेगा। अभिजीत एंड सन्स के रिलेटेड कुछ है क्या? है ना बेटा? 28वां कि तूने माल उससे खरीदा, उधार पे खरीदा, फिर तूने उसको पेमेंट कर दिया। क्या प्रॉब्लम है इसमें? दो अलग एंट्रीज पास करनी है बस। करनी है, करूं मैं? दोनों करूं? नहीं, जब 30 वाला करना है तो 28 भी तो करनी पड़ेगी ना। तो मैं करूं, पर मेरे को कैसे आएगा जब तक मैं नहीं करूं। देख लो। ओके मैडम। अच्छा दूजा। और कोई? और कोई नहीं लौंडो, तुम्हें होमवर्क किए तो आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है सर, छोड़ दो, आराम करो, आज का लिख करो बेटा। यस, चेक करो पहला सही है क्या? मशीनरी टू कैश 1 लाख 1 लाख। दूसरा सही है क्या? परचेज टू बैंक 1.5 लाख 1.5 लाख। 6 अक्टूबर लैपटॉप सीजीएसटी एसजीएसटी टू नागेश। सही है क्या? अमाउंट गलत हो गई? अच्छा अमाउंट देखने दो। 180, 16,200, 16,200, 2 12 400। फिर 10 अक्टूबर बैंक टू कैश 70,000। फिर आता है 12 का रेंट कमीशन टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट कमीशन डेबिट टू कैश 437। फिर परचेज जीएसटी जीएसटी टू तुषार। फिफ्टींथ वाला। अच्छा लेट मी चेक, कुछ यहाँ पे गलत हुआ है क्या? अच्छा हाँ, ये वाला ट्रांजैक्शन तो बहुत इजी। अगेन वही कि तुमने माल बेचा 1,20 का एंड पेमेंट हाफ अमाउंट है, हाफ कैश है। तो लेट मी कैलकुलेट, उधर गलत दिया हुआ है। नहीं यार, अमाउंट भी गलत हो जाएगी ना। क्यों नहीं? तो देखो इसकी एंट्री क्या बनेंगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड टू कौन है भाई? तुषार। अच्छा टू बैंक टू तुषार कितना होता है? 67,200। 67,200 परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है कितने से? 1,20, 1,20,000। और सीजीएसटी एसजीएसटी कितना आता है? 7,200 7,200। यस, क्लियर है ये भी? यहां गलत दिया होगा, इससे पूरा ही क्रेडिट कर लिया।
अच्छा सॉरी, देखो गलत नहीं है कुछ, समझा क्या क्या हुआ है। इन्होंने 2 एंट्रीज पास की, पहले पूरा क्रेडिट किया फिर आधा पैसा आ गया। ऐसा करने की जरूरत नहीं, अपन कंबाइन करते, दैट इज करेक्ट। ठीक है, फिर 16 का क्या है, परचेज टू बैंक। हाँ, फिर 20 का बैंक डेबिट से 89,600 टू सेल्स टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी 80,000 4,800 4,800। करेक्ट है, तू क्यों बोल रहा भाई। फिर टेलीफोन चार्जेस डेबिट 90,000 टू कैश 90,000। करेक्ट है। फिर 27 वर्षा डेबिट टू सेल्स एंड 28 परचेज अकाउंट डेबिट 1.5 लाख सीजीएसटी एसजीएसटी 13,500 टू अभिजीत एंड सन्स 1,77,000। कैसे अमाउंट, लेट अस सी कौन सा क्वेश्चन नंबर ये 28। देख लो 28 में क्या है। अच्छा ये अपना ही है क्या, यही तो डाउट था ना, 28 30 साथ में डाउट था ना। हाँ सिर्फ 30 में डाउट था, कोई ना। आओ, अभिजीत से माल खरीदा 18% जीएसटी पे, क्या करे। सबसे पहले 28 की क्या करूंगा मैं, कैलकुलेशन कैसे। टोटल अमाउंट इज 1,50,000, सीजीएसटी कितना ऐड होगा, 9% होगा, 13,500 और 13,500। तेरा क्या गलत आया, 13,500 आता है ना। नहीं है, तूने कुछ रेट और लिया रहेगा। फिर टोटल होता है 1,77,000। 30 वाला नहीं 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 गलत। यहाँ पे ऑर्डर कहाँ पे प्लेस किया है तूने मात्र, वो कब लिखते हैं जब सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर प्लेस होता है तभी, राइट। तो बताओ अब इसका एंट्री क्या होगा 28 का। परचेज अकाउंट डेबिट होगा कितने से 1,50,000। फिर 13,500 13,500 टू अभिजीत, तो अभिजीत अकाउंट, अभिजीत एंड सन्स लिखना है। हो गया 28 डन है। अब 38 वाला करते हैं 30। क्या हुआ, नींद में नहीं सोना है बेटा, जाग जाओ बेटा, सीए करना है तुमने। अभी 30वें वाले सम में क्या हुआ है, तुमने अभिजीत को पैसा दे दिया और उसने तुम्हें कितना परसेंट कैश डिस्काउंट दिया है, 10%। बहुत सिंपल, मुझे बताओ अभिजीत को कितना पेएबल था अमाउंट, 177 पेएबल था। तुम उसको पूरा पेमेंट दे रहे हो, उसने तुम्हें कितना डिस्काउंट दिया, 10%। अब सवाल ये आता है 10% जो है वो 1,77,000 पे लगाओ या जो तुम्हारी ग्रॉस वैल्यू है उस पे लगाओ। ग्रॉस वैल्यू पे लगाऊंगा। मुझे बताओ ये डिस्काउंट तुमने दिया है उसको, तो जीएसटी में क्यों डिस्काउंट माइनस कर रहा है। जब मैंने 177 माइनस 10% किया तो इसका मतलब क्या जीएसटी में भी डिस्काउंट दिया ऐसा होगा। सरकार से डिस्काउंट तुम अपने मर्जी से ही ले रहे हो भाई। मुझे तो ये जीएसटी का पैसा किसको जाता है, सरकार। क्या इसमें से तुम डिस्काउंट माइनस कर सकते हो, सरकार को ला रहे हमने उनको डिस्काउंट दिए तो हमने तुमसे भी डिस्काउंट ले लिए, ऐसा चलेगा क्या भैया। सरकार है वो, क्या बात करते हो। तो इन द सिचुएशन जो भी तुम्हारा डिस्काउंट का अमाउंट है हम किस पे लगाएंगे, बोलो जी 1,50,000 पे लगाएंगे। बताओ 1,50,000 पे 10% कितना हुआ, 15,000। समझ में आया। तो कितना डिस्काउंट माइनस करोगे, 15,000 का ही तुम डिस्काउंट माइनस करोगे। तो आप मुझे बताओ 15,000 का डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना अमाउंट आता है, तूने 165 अरे 1.5 लाख में से नहीं नहीं 177 में से कर ही नहीं सकते अपन माइनस,
मुझे तो बेस से माइनस करो, बेस से 1.5 लाख रुपए है, इसमें से माइनस किया डिस्काउंट कितना 15,000, कितना बना 1,35,000। हमने उसको 15,000 का डिस्काउंट दिया भाई साहब, समझ में आ रहा है क्या? तो अब मुझे बताओ हमने उसका कितना पेमेंट किया? एक तो 1,35,000 पे किया, प्लस या 13,500 और हाँ या ना, जीएसटी का भी तो अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, ये भी तो देना है। अब कितना टोटल पे किया बताओ, करो ना मैथ यार। 1,62,000। अब सिंपल है, क्या एंट्री बनेगी बताओ, क्या एंट्री बनेगी बताओ? अभी कैश डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अकाउंट भी खुलेगा। एक आएगा अभिजीत का अकाउंट, क्योंकि हम उसे पैसा दे रहे, क्या डेबिट द रिसीवर हो जाएगा? इसको कर दिया मैंने डेबिट, राइट। अच्छा, मुझे डिस्काउंट मिला या डिस्काउंट दिया? मिला, तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो क्या करूं, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। एंड तूने उसको क्या दिया है बदले में? क्यों बेटा? क्लियर है? एंड आ जाएगा यहाँ पे टू, चेक से पेमेंट किया तो टू बैंक। अब मुझे बताओ कितना अमाउंट बैंक से गया है, बताओ कितना अमाउंट बैंक से गया है? कैलकुलेशन तुम्हारे स्क्रीन के सामने है। क्या 1,60,000 गया है बैंक से पैसा? तो बैंक में आ जाएगा कितना 162। तुमने उसको डिस्काउंट कितना दिया? हाँ वही वही वही, उस समय वो डिस्काउंट कितने का दिया? 15,000। तो यहाँ पे लिख दिया डिस्काउंट मिला 15,000। बताओ अभिजीत को कभी कितना पैसा तुमने पे किया भाई, फिर कितना पेएबल वाला इन दोनों को ऐड कर दिया, 1,62,000 प्लस 15,000 आ गया क्या 177। तो अब हिसाब देखो, अभिजीत अकाउंट क्रेडिट कितने से हुआ था 177, बाद में अभिजीत कितने से डेबिट हुआ 177। बताओ इसका अकाउंट का बैलेंस कितना, 0 हो गया। अब मुझे वैसे भी इसके साथ कुछ संबंध रखना था क्या? कोई संबंध नहीं रखना था। डेबिट तो पहले क्रेडिट हुआ 177 से, तो अब डेबिट हो गया 177 से, क्या बैलेंस 0 हो गया, खत्म, कोई संबंध ही नहीं रखना है। पेमेंट भी डन, उसका अकाउंट क्लोज। हर्षिता नहीं समझा? फिर से बताओ, तुझे समझा, तुझे नहीं समझा? समझ गया है? क्या नहीं समझा बता इसमें? आधे टाइम तू डे ड्रीमिंग करती है, इवनिंग ड्रीमिंग भी करती है कभी कभी, वैसे तो इवनिंग है तो इवनिंग ड्रीमिंग करती है बेटा, तो बिल्कुल ध्यान नहीं होता तेरा पढ़ाई में। एनीवेज, तो 28 20 30 डन। 31 देख लो, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 8,000, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट 12,000, टू कैश 20,000, करेक्ट? क्यों, ये ब्रोकरेज अलग से है ना, एडवर्टीजमेंट में कैरेज कैसे आ सकता है? अलग होना चाहिए, दो अलग खर्चे ना ये तेरे, एडवर्टीजमेंट का खर्चा अलग, ब्रोकरेज का खर्चा अलग, तो दो अलग खर्चे रिकॉर्ड करेंगे, टू कैश एक साथ होगा, कंबाइंड। डन है क्वेश्चन 7 पूरा। तो जो क्वेश्चन तुम्हें जमते नहीं ना उसमें स्टार मार्क मारो भाई, कि भाई कल को जाके ये देख के जाऊंगा फिर से। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले ही बता दो दिक्कत किस में आई है, फर्स्ट में ही। हाँ भाई यार 25 और बताओ, किया ना जो सर्कल किया उसके अलावा और किसी में नहीं। अब चेक करते करते जाओ कौन सा गलत किया, फिर वो एक्सप्लेन करूंगा। पहले वाले को गोली मारो, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, वेट। 4th of November, परचेज अकाउंट डेबिट 2 lakhs टू आशीष एंड कंपनी 2 lakhs, करेक्ट? फिर 6th वाला विराट एंड कंपनी डेबिट 1.5 लाख टू सेल्स 1.5 लाख, करेक्ट? एडवर्टीजमेंट डेबिट 30,000 टू कैश 30,000, करेक्ट? आए क्यों
तूने उसका कॉपी किया तो वही होगा ना। देखो पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, जब तेरे पास शब्द क्या दिया है, पेड, नहीं, जब पेड शब्द इस्तेमाल करते तो इसका मतलब पैसा दे दिया है। देखो अगर तेरा क्रेडिट है तो पेड शब्द आएगा या पेएबल आएगा? जब भी क्रेडिट होता है तो इट इज पेएबल। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, इस लाइन का मतलब क्या है? पेमेंट कर दिया है। किसका? एडवर्टाइजमेंट का 30,000। टाइम्स ऑफ इंडिया का कुछ संबंध ही नहीं आता है अपने को, इसका अकाउंट क्यों ही खोलूं मैं बिजनेस में, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट टू कैश 30,000। 10th ऑफ नवंबर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट टू कैश 7,000। 12th नवंबर परचेज अकाउंट डेबिट 1,50,000। जीएसटी 13,500 टू प्रकाश एंड कंपनी 177,000। 15 नवंबर ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट 10,000। जीएसटी 600 टू कैश। तूने किया है ये? 20 नवंबर परचेज डेबिट 1,20,000। जीएसटी 10,800। जीएसटी 10,800 टू विक्रम 141,600। अच्छा, फिर बाद में इन्होंने हाफ अमाउंट पे किया है, वो 70,800 पेमेंट भी आ गया। ये पिछले सम जैसा ही यहाँ पे कैलकुलेशन किया, तुमने सही किया होगा। हाँ, फिर 25 प्रकाश एंड कंपनी डेबिट 177,000। ये डाउट है? अच्छा ये डाउट वाला है। 25वां, ठीक है, 25 वाला डाउट वाला है, गोली मारो। 30 संजय टू सेल 60,000। या 31 सेल्स रिटर्न टू संजय 10,000। राइट, फिर ये वाला भी नहीं आया ना, बाकी मतलब सब करेक्ट है तुम्हारा। चलो ग्रेट। तो ये 3 मैंने एक्सप्लेन करना है। आ जाओ, पहला वाला हुआ क्या है, पहले रीड करो ट्रांजैक्शन। तूने बेचे, कितने शेयर्स बेचे सर? 1,000 शेयर बेचे, और एक शेयर कितने का? 100 रुपए का। और उसमें तुमने क्या पे किया? 1 रुपया, सॉरी 1% ब्रोकरेज पे किया, एंड अमाउंट क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट। समझाने दो मुझे। क्या कह रही? इधर कर रहा हूं। हाँ वही कर रहा हूं बेटा। ठीक है, नाउ फोकस। पहले मुझे समझाने दो एक्चुअली शेयर्स का लेन देन कैसे किया जाता है। ठीक है, तुम्हें ब्रोकर पता है कौन होता है? शेयर्स क्या होता है? अच्छा, बहुत सिंपल सी बात। देखो, नहीं नहीं जेन्युइन है। मान लो एक बहुत बड़ी कंपनी, क्या है? बहुत बड़ी कंपनी। कौन है? यस वेरी गुड बेटा। कौन है बहुत बड़ी कंपनी? डीडी लिमिटेड। अब तुम्हें ना डीडी लिमिटेड के शेयर्स चाहिए। सर शेयर होता क्या है? अभी एक शेयर को है ना ऐसे समझो, मान लो एक कागज का टुकड़ा दो मेरे को, तुमको समझाता हूं। दो एक कागज का टुकड़ा, शेयर होता क्या है समझा दो भाई। गरीबी नहीं भाई, पूरा पन्ना चाहिए। बीच में से फाड़ के दो चल जाएगा, ताकि बाकी पेजेस हैम्पर ना हो। हाँ ठीक है, ठीक है भाई, समझो शेयर्स होते क्या है। मान लो अपनी कंपनी है, कौन सी है तुम्हें पता ही था, बोलो जल्दी से। डीडी लिमिटेड, पक्का? अब डीडी लिमिटेड का मैं तुम्हें खेल बताता हूं। अब डीडी लिमिटेड को पैसे की गरज है। किसकी गरज है? पैसे की गरज। जरूरत हो सकती है कि नहीं? जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, डीडी लिमिटेड से थोड़ी छोटी और कौन सी, जैसे रिलायंस, टाटा, क्या पैसों की गरज पड़ती है कि नहीं भैया धंधा करने के लिए? क्या बोली? बोला तो अपने को भाई पैसे की गरज है। अब पैसे की गरज है तो मैं दो जरियों से पैसे ले सकता हूं। कहां से ले सकता हूं बताओ?
नहीं, एक तो मैं बैंक से लोन ले लूं, है ना, पर लोन लिया तो क्या है भाई, उस पर क्या देना पड़े, इंटरेस्ट देना पड़े। मैं बोला भाई इंटरेस्ट इंटरेस्ट अपने को नहीं देने का, इंटरेस्ट दिया तो भाई किधर कमाएंगे क्या, नहीं इंटरेस्ट में क्या भरेंगे, ऐसा है। तो एक और जरिया होता है कि अब डीडी लिमिटेड किससे पैसा कमाए, पब्लिक से। किससे कमाए, पब्लिक से, राइट। अब तुम सब लोग कौन हो, पब्लिक। तुमको पता चल रहा है डीडी लिमिटेड अपने क्या इशू कर रहा है, शेयर्स। क्या इशू कर रहा है बोलो, शेयर। सर शेयर्स मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय शेयर, हिस्सा। वो शेयर नहीं, शेयरिंग इज करिंग, वो शेयरिंग नहीं बेटा। कौन सी शेयर की बात कर रहा हूं मैं, हिस्सा। अभी मुझे बताओ क्या तुम्हारे घर के हिस्से में हक मांगोगे या नहीं मांगोगे, बड़े होके नहीं मांगोगे क्या, वो भाई चल तू ही रख ले पूरा, नहीं चाहिए मुझे ऐसा। कोई है क्या दान करने वाला, कोई है क्या, है तो मेरे नाम करो भाई, ठीक। तो क्या तुम्हारा शेयर मांगोगे या नहीं मांगोगे, मांगोगे, उसी को शेयर बोलते हैं, हिस्सा। अब ध्यान से सुनो, डीडी लिमिटेड के ना मैंने कितने हिस्से किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मान लो ये 16 हिस्से। कितने हिस्से डीडी लिमिटेड के, 16। मतलब मैंने डीडी लिमिटेड को कितने हिस्से में तोड़ा, 16 हिस्सों में तोड़ा है, राइट। अब मुझे बताओ, अगर मुझे मेरे कंपनी में पूरा कंट्रोल चाहिए, मैं ओनर हूं कंपनी का, राइट। ओनर नहीं मतलब बेसिकली मैंने कंपनी शुरू की, तो मुझे बताओ ये 16 में से मेरे पास मुझे कितने शेयर रखने चाहिए, क्या सारे दे दूं। अगर मैंने सारे दे दिए तो इस कंपनी में मेरा कुछ भी हिस्सा रहेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो मेरे पास क्या मेजॉरिटी होना चाहिए, तो मैंने कितना रख लिया, 16 है टोटल हिस्से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या मैंने 9 हिस्सा रख लिया। मतलब क्या मोर देन 50% कंट्रोल मेरे पास होगा कंपनी का, रख लिया मैंने। सॉरी, इधर ये मेरे हिस्से हो गए। अब मेरे को और पैसे चाहिए, अब मैं ये शेयर्स किसको बेच सकता हूं, तुम्हें बताओ। अब मैंने एक शेयर का प्राइस निकाला, एक शेयर की प्राइस है 100 रुपए, कितने बोलो, 100 रुपए। तो अब तुम लोग सब लोग बोलोगे मुझे इतने शेयर दो, मुझे इतने शेयर दो, मुझे इतने दो। बता रश्मि कितने शेयर चाहिए तुझे, 2। तो ये ले, मैंने ये रश्मि को 2 शेयर दिए, और मैंने कितने पैसे लिए रश्मि से, 200। क्या 200 आ गए डीडी लिमिटेड के पास। इसका मतलब अब ये 2 शेयर जितना हिस्सा डीडी लिमिटेड का ओनर कौन है, रश्मि है। मेरा तो ये आधा हिस्सा, आधी कंपनी मेरी है, अभी बचा हुआ कंपनी का हिस्सा मैं बांट रहा हूं, उसमें से ये 2 हिस्से इसको दे दिए। फिर बता तू कितनी खरीदेगी, 1, तो तेरा 1, तू मुझे कितने रुपए देगी, 100 रुपए। तू 3, सॉरी फिर पता नहीं, हाँ चल तेरे 3, तो तुम्हें वो कितना देगी, 300, और तू 1 रख ले होगा, तो तुम्हें को 100। कितने पैसे जमा हो गए मेरे पास, 2 3 4 5 6 7, क्या 700 रुपए जमा हो गए मेरे पास, हो गए 700। अब ये 700 रुपए से मैं धंधा करेगा। दीज आर दी शेयर्स ऑफ द कंपनी। अब ये शेयर्स तुम्हारे पास आ गए, राइट। मुझे बताओ ये शेयर की प्राइस तुमने कितने में खरीदी, 100 में। क्या 100 का 100 ही रहेगा। अगर मान लो डीडी लिमिटेड ने अच्छा परफॉर्म किया, मुझे बताओ तुमने इन्वेस्ट क्यों किया है, बिकॉज यू बिलीव कि डीडी लिमिटेड कैसे परफॉर्म करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी। तो फ्यूचर में जाके जो तुमने शेयर 100 रुपए में खरीदा, क्या 100 का 100 ही रहेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा। 100 का हो गया 200 रुपए, तुम्हारे पैसा कैसे हो गए, सीधा डबल हो गए। कितने हो गए, डबल। तो अब रश्मि के पास 2 शेयर थे, वो ये 2 शेयर बेच के अपने जेब में कितने रुपए डाल सकती है, 400। तूने कितने शेयर लिए थे, 2 लिए थे ना, 200 रुपए इन्वेस्ट किया था। जब अब वो बेच रही है तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है, नहीं 200, क्योंकि डीडी ने अच्छा परफॉर्म किया, 200 रुपए हो गई। तो ये 200 का शेयर और ये 200 का शेयर, 400 रुपए उसके। तूने एक लिया था, 100 रुपए डाले थे, तुझे ये बेच के कितने मिलेंगे, 200, राइट। तूने कितनी ली थी भाई, 3, तो तूने 300 रुपए दिए थे। पर तू अब जब ये बेचेगी अभी तो कितने रुपए कमाएगी, 600, और तू कितने कमाएगी, 200। समझ में आ रहा है। तो ये होता है कंपनी के शेयर्स। तो मैं प्रैक्टिकली बताओ तो चलो, रिलायंस सबको पता है, रिलायंस का शेयर प्राइस कितना है पता है,
देखो रिलायंस शेयर प्राइस कितना है भाई, 1300 रुपए, राइट। पर अगर तुम जाओ 2013 में, कब 2013 तुम पैदा हुए थे क्या? हुए थे, 3 साल के थे, मैं 13 साल का था, ठीक है। हाँ, 13 साल का, मैं 2000 बॉर्न है ना। तो देखो जरा इस समय पे ना, मतलब कब, 2009 से लेके 2016 तक इसका शेयर प्राइस 200 रुपए के आसपास चल रहा था। और आज कितना है इसका शेयर प्राइस? 1300। ये शेयर प्राइस क्यों बढ़ा? क्योंकि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। तो उस समय में अगर तुमने रिलायंस में इन्वेस्ट किया होता तो तुम्हें एक शेयर कितने में मिल जाता था? 200 में। और आज तुम उसको कितने में बेचते थे? 1300 में बेचते थे। क्या 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया सीधा, 200 रुपए 300 रुपए इन्वेस्ट करके? यस। आ क्या बोल रही है? क्या करना है तेरे को? इसका गेम खेलना है? इसका बना, कुछ बना और उड़ा। कुछ नहीं करने का, वो रखने का। इन्वेस्ट, तूने गोल्ड लिया है ना, गोल्ड लिया, गोल्ड लेके क्या करती है? पहनती है, उसके अलावा कुछ यूज नहीं है गोल्ड का। क्या गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं यूज करते लोग? मैंने आज गोल्ड का एक ब्लॉक खरीद के रख लिया मेरे घर पे। क्यों रखा सर? वो मेरा एक दीवार टूट गया तो उधर लगाने के लिए, उसके लिए किया था मैंने, कि इन्वेस्टमेंट के लिए किया था। इन्वेस्टमेंट पर्पज कुछ होता है ना। आज तेरे पास करोड़ों रुपए आ गए, बैंक अकाउंट में रखेंगे वो पैसे? उधर रखे तो कुछ नहीं मिलता है तुम्हें। पर वही तू कंपनी के शेयर्स खरीदे तो देखो, रिलायंस जैसे कंपनी 200 का शेयर 1300 पहुंच गए। एमआरएफ का ₹1,00,000 एक शेयर प्राइस। तो इस तरीके से शेयर्स वर्क करते हैं। तुम बेच सकते हो, जैसे तूने खरीदा ना मेरे से, राइट, फिर तू बेच देना जब शेयर प्राइस बढ़ जाए तभी। और भाई तू बेवकूफ है, तूने कितने रुपए डाले बिजनेस में? कितने में खरीदा शेयर बता? 100 में। जब बेचा तो कितने में बेचा? 200। तो कुछ फायदा नहीं हुआ क्या? हुआ ना 100 रुपए का फायदा। तो इन्वेस्टमेंट वही तो रहती है। शेयर का करूं क्या? अचार थोड़ी डालना है उसको, तो बस रहते हैं शेयर्स तुम्हारे पास। समझा क्या? गॉट इट? अब ध्यान से सुनो। डीडी लिमिटेड है, मैं डीडी लिमिटेड हूं, मुझे अपने ये शेयर्स बेचने हैं। अभी वाला जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें शेयर्स किसने बेचे तुम लोगों को? पुष्कर रखता क्या? तो बाहर जाओ। अभी वाले जो ये शेयर्स है किसने बेचे तुमको? मैंने ही बेचे। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तो 4 लोग हैं, बाहर 400 करोड़ लोग खड़े मेरे शेयर खरीदने के लिए। क्या मैं ये ले आगे बढ़, ये ले आगे बढ़, यही ये शेयर गिर गया, एक शेयर गिर गया, वही छोड़ो, क्या मैं यही करते बैठू? अगर मैं ये करते बैठूंगा ना बेटा, तो मैं धंधा कब करूं? राइट। तो इसीलिए मैं क्या करा पता है, मैंने केदिया को बुलाया। केदिया इधर आ। और केदिया कौन है? मेरा ब्रोकर है। केदिया कौन है बोलो? ब्रोकर। मैंने केदिया के हाथ में थमा, ये ले भाई, ये मेरे सारे शेयर्स, जा बेच के आ। और अगर तू सारे शेयर बेच के आता है, जितने भी शेयर बेचा उसका 1% मैं तुझे क्या दूंगा? ब्रोकरेज दूंगा। क्या दूंगा बोलो? ब्रोकरेज। तो क्या ये एक एजेंट की तरह है मेरा? तुम्हारा कोई माल है, एजेंट ने बेचा, तो तुम एजेंट को क्या देते हो? कमीशन देते हो, राइट। उसी तरीके से कंपनी के शेयर्स कोई बेचता है, कोई ब्रोकर बेचता है, तो वो ब्रोकर को हम क्या पे करते बोलो? ब्रोकरेज पे करते हैं। कमीशन वर्ड नहीं है, क्या वर्ड है बोलो? ब्रोकरेज। पुष्कर, ब्रोकरेज। समझ में आया क्या? अब ये ट्रांजैक्शन देखो क्या है। एक कंपनी है, कोई भी कंपनी, डीडी लिमिटेड ये मान लो, उसने कितने शेयर बेचे बोल रहा है? 1000 शेयर्स। तो क्या 1000 शेयर्स बेचे? एक शेयर कितने का? 100 का। तो बताओ टोटल कितना पैसा आया? कितना आया? क्या 1,00,000 आया? अब ये बेचे किसने मेरे? कंपनी ने जाके घर घर बेचे, ब्रोकर ने बेचे? जब लिखा है ब्रोकरेज तो मतलब ऑब्वियस सी बात है किसने बेचा होगा? ब्रोकर ने बेचा होगा। तो अब ये जो ब्रोकर है उसने मेरे से इस शेयर्स बेचने का कितना ब्रोकरेज का पैसा लिया? कितना परसेंट लिया? 1%, राइट। तो अब क्या मुझे 1% देना पड़ेगा उसे? लॉजिकली एक बात बताओ, मैं क्या करूं? सामने से ब्रोकर चल के आ रहा है, उसके जेब में कितने रुपए है मेरे?
1 लाख है क्योंकि 1 लाख के शेयर बेचे उसने, राइट। मैं क्या करूं मुझे बताओ, 1 लाख उससे लू, मेरे जेब में डालू, फिर 1 लाख का 1% कितना होता है, 1000 रुपए, फिर उसको मैं 1000 रुपए दू, ऐसे करूं, या वो 1 लाख में से 1000 रुपए काट के ही मेरे को 99,000 दे दे, क्या ज्यादा सेंस बनाता है बताओ। सीधा वो आ रहा है, मेरा 1% कमीशन, ये लो आपके 99,000, 1,000 वो अपने जेब में डालेगा, ऐसे ही होना चाहिए कि नहीं, राइट। तो अब ध्यान से सुनो, बताओ इसमें से कितना ब्रोकरेज गया, 1 लाख का 1% इज 1,000, तो बताओ जेब में कितना पैसा आया, 99,000 आया, डन है बात। अब एंट्री क्या पास होगी सर इसकी, बताओ क्या एंट्री पास होगी, डीडी लिमिटेड नहीं है बेटा यहाँ पे कोई, या हटा दो डीडी लिमिटेड को, यहाँ पे तुम्हें कोई कंपनी का नाम दिया है क्या, नहीं बेटा कोई कंपनी का नाम नहीं दिया है। नाउ टेल मी व्हाट एंट्री विल यू पास। पहले बात तो कौन सा अकाउंट आएगा सर, एक एक बैंक में आएगा, क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट है तो बराबर बैंक आएगा। एक कौन सा अकाउंट आएगा, एक बैंक अकाउंट आएगा, एक ब्रोकरेज आएगा, एक ब्रोकरेज भी आएगा, नहीं क्योंकि ये सेल करते टाइम वाला है, अगर तू परचेस करते टाइम वाला लाती है तो वो इंक्लूड होता है। तू ऐसे समझ, तू जब वो इंक्लूड कब करते, पुट टू यूज वाला कंसेप्ट लगाया तूने, ब्रोकरेज उसमें इंक्लूड करो, नहीं करेंगे फिर, ठीक है। एक बैंक अकाउंट आएगा, एक ब्रोकरेज अकाउंट आएगा, एंड एक और कौन सा आएगा, सेल्स। देखो सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट सिर्फ तभी आता है तब जब तुम गुड्स सेल या परचेज करते हो। अब आइडियली यहां पे कौन सा अकाउंट आएगा सर, शेयर्स अकाउंट। देखो यहां पे कौन सा आता है पता है, शेयर कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट आता है बोलो, शेयर कैपिटल अकाउंट बोलते हैं उसको अपन। मैं तुम्हें एकदम प्रैक्टिकली पढ़ा रहा हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट आता है, क्योंकि मुझे बताओ तुमने डीडी लिमिटेड की ये शेयर खरीदे तो तुम डीडी लिमिटेड के क्या बन गए, पार्टनर इज नॉट द करेक्ट वर्ड हियर, ओनर बने। तुम डीडी लिमिटेड क्या बने, ओनर बने, पूरे ओनर बने क्या, कुछ तो हिस्से के बने, जैसे ये 2 हिस्से का, ये 1 हिस्से की, ये 3 हिस्से की, कुछ तो ओनर बने। तुमने पैसे दिए ये शेयर के बदले, जो ओनर ने पैसा दिया वो क्या होता है, कैपिटल। समझ रहा है, इसलिए कौन सा अकाउंट खुलता है यहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट खुलता है। समझ में आ रहा है, चलो अब बताओ बैंक में क्या करूं, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट क्योंकि बैंक पैसा ले रहा है, ब्रोकरेज एक्सपेंस डेबिट, और शेयर कैपिटल इज योर क्रेडिट कैपिटल। तो बताओ टोटल कैपिटल का पैसा कितना, 1 लाख, ब्रोकरेज कितना 1000, और बैंक में पैसा आया 99,000। आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। स्टार मार्क करो और ये सॉल्व कर लो। बताओ कोई भी डाउट है, कोई भी खरीद सकता है, यस खरीद सकती है, दिक्कत है बस पैसे होने चाहिए, वही प्रॉब्लम है, वरना तो कोई भी खरीद सकता है। और एक और बात है, तुम्हें डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। हाँ जैसे तुम गूगल पे यूज कर सकते हो क्या बिना बैंक अकाउंट के, नहीं ना, तो वैसे ही शेयर्स खरीदने के लिए एक अलग सा अकाउंट खोलना पड़ता है, दैट इज डीमैट अकाउंट। वो ओपन कर लो, तुम शेयर्स लेन देन कर सकते हो, पैसा होना चाहिए, यस। मैंने मेरा डीमैट अकाउंट खोल लिया था बेटा जब मैं 19 साल का था। समझ में आया, डाउट नहीं, नेक्स्ट। चलो 25वें में डाउट है देखो, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है, नहीं 8 या 9 कर रहे हैं अपन, चल ध्यान दे बेटा, आवाज मत कर, पुश कर।
25 में किस किस को दिक्कत है? आधा किया आधा नहीं किया, फाइन। ओके फाइन फाइन फाइन, देखते हैं। मुझे तो 25 के कनेक्शन में ऊपर कौन सा है? 12वां है, राइट। पहले तो मुझे 12वीं की एंट्री पास करवाओ। अच्छा बताओ, परचेस अकाउंट डेबिट कितने से करूं? 1.5 लाख। 18% जीएसटी कितना होता है? 13,500। फिर 13,500 और टोटल कितना पेएबल है प्रकाश को? क्या हो गया है? चिल्ला मत। अच्छा ये क्लियर है। अब 25। अरे ये तो सेम है ना, अपन ने इसके पहले नहीं किया है पिछले सब में। अभी तो किया ये सॉल्व यार। चलो कोई ना, ध्यान से। अब तुमने प्रकाश को कितना पे किया? पूरा पे कर दिया एट 10% डिस्काउंट। अच्छा सिर्फ डिस्काउंट बोलते तो अब इसको तुम कौन सा डिस्काउंट मानोगे? हाँ कहीं पर नोट डाल दो कि सिर्फ डिस्काउंट लिखते तो इट इज एन अजम्पशन, हम कौन सा डिस्काउंट माने उसे? कैश डिस्काउंट। ठीक है। अगेन अब मुझे बताना, तुमने माल खरीदा, कितने का खरीदा? 150 का माल खरीदा है, राइट। तुझे प्रकाश को कितना पे करना है? प्रकाश को पे 1,77,000 करना है। फिर क्या बोले, प्रकाश को पेमेंट दे दिया और उसने तुम्हें क्या दिया? 10% कैश डिस्काउंट। बताओ 10% 177 पे लगाऊ या 150 पे लगाऊ? 177 पे लगा सकता हूं क्या? क्यों नहीं? क्योंकि उसमें जीएसटी कंपोनेंट इंक्लूडेड है। मतलब क्या जीएसटी पे भी 10% डिस्काउंट हो जाएगा ना? सरकार को देते टाइम क्या बोलोगे? डिस्काउंट दे दिया हमने, हमने दिए थे तो। सरकार के पैसों पे कैसे डिस्काउंट तुम तुम्हारे मर्जी से लगा सकते हो? नहीं, तो डिस्काउंट सिर्फ किस पे? 1,50,000 पे ही लगा सकता हूं मैं। तो माइनस किया 10%, कितना आता है? 15,000 माइनस किया, कितना अमाउंट बचा? 1,35,000। ठीक है, इतना तुझे उसको पे करना है। और जीएसटी का कितना अमाउंट पे करना है उसमें? मुझे क्यों लग रहा है मैंने ये एक्सप्लेन किया है? इट इज सेम। 13,500 13,500। मेरे को सिर्फ डेजा vu हो रहा है, अभी तो करा था ये 177 फिगर अभी तो आई थी। हाँ तो चलो कितना हो गया टोटल पेमेंट? 1,62,000 इतना तुझे पे करना है। अग्री होते हो? नहीं समझा? पर मैंने जो समझा है वो समझा गया। पे 1,50 पे मैं 15% डिस्काउंट दिया तो इतना मैं वैल्यू पे करूंगा और जीएसटी तो वही होगा। 13,500 13,500 टोटल कितना पेमेंट देना है? 1,62,000। तो अब बताओ एंट्री क्या बनेगी? प्रकाश अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू डिस्काउंट मिला है तुझे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू कैश या बैंक है? कैश ही है, टू कैश। बताओ कितना कैश पे किया? पूरा 162 पे किया है, जेब से तो इतना ही है। तो कैश अकाउंट क्रेडिट 1,62,000। डिस्काउंट कितना मिला है सर अपने को? 15,000 का, तो लिख दिया 15,000। ऐड करो, क्या 177 आ रहा है क्या देख लेना। मुझे बताना प्रकाश अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ था? 177। फिर डेबिट कितने से हुआ? 177। प्रकाश के साथ कुछ संबंध है क्या अभी? खत्म, जीरो। और वही तो चाह रहे थे हम यहाँ पे। समझाएगा? सेम हुआ है पहले, एग्जैक्ट सेम किया अपन ने। नहीं आएगा ना बेटा। अब क्लियर है क्या वो बताओ? पूरा पक्का? कोई और सम? हो गया डन? अच्छा ये बाकी है ना, ठीक है। ध्यान देना हुआ क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, संजय से रिलेटेड कौन से ट्रांजैक्शन है? एक 31 है,
दूसरा 31 है और 31, ये तीनों है। राइट, चलो एक एक सॉल्व करेंगे। पहले 30, क्या एंट्री होगी इसकी? इनवॉइस्ड गुड्स टू संजय। इनवॉइस्ड गुड्स का मतलब क्या होता है? सेल लिख दो, चाहिए तो कहीं पे एंट्री संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना हुआ? 60,000। 60,000 अग्री करते हैं, हुआ यहां तक। फिर 31, बताओ 31। अच्छा, संजय रिटर्न गुड्स ऑफ 10,000। संजय ने गुड्स 10,000 के रिटर्न कर दिए, तो इसकी रिवर्स एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू संजय। कितना? 10,000। 10,000। मुझे एक बात बताओ, संजय से मुझे कितना पैसा रिसीवेबल था? कितना पैसा रिसीवेबल था? 60,000 रिसीवेबल था। फिर उसने माल कितने का रिटर्न किया अपने को? 10,000। अब कितना पैसा रिसीवेबल है? क्या मैं इसमें से 10,000 हटा दूं, क्योंकि उतना तो माल वापस आ गया अपने पास। तो अब कितना पैसा रिसीवेबल है? 50,000। तो अब इसके आगे कुछ भी कैलकुलेशन होगा वो किसके अनुसार होगा? 50,000 के अनुसार। यहां तक सब थे क्या? ठीक है। अब ट्रांजैक्शन नंबर 31 में देखो क्या हुआ है। संजय बिकेम इंसॉल्वेंट। टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट? गरीब। इंसॉल्वेंट मतलब कौन? गरीब। अब वो मेरे को और पेमेंट दे सकता है क्या? नहीं, वो इंसॉल्वेंट हो गया और मैं उससे कितना रिकवर कर पाया? 50 पैसे रिकवर नहीं कर पाया। जरा समझो क्या लिखा है। तू रिकवर कर पाया उससे, पूरा पढ़ो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, 50 पैसे इन अ रूपी। मतलब 1 रुपए में से मैं 50 पैसे ही रिकवर कर पाया। अब मुझे एक बात बताओ, 1 रुपया मतलब कितना पैसा? ये किसी को नहीं पता। दिस इज वेरी बेसिक्स, वेरी बेसिक्स। हाँ, 1 रुपया मतलब 100 पैसा। तुझे पता है, मम्मी पापा से पूछना, पहले के जमाने में क्या चलते थे? पैसा चलता था, है ना। 1 पैसे का कॉइन होता था, 2 पैसा, 25 पैसे का कॉइन होता था, 50 पैसे का कॉइन होता था, फिर आया 1 रुपए का कॉइन। राइट, तो 1 रुपीज इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसा? 100 पैसा। तो यहां पर क्या बोला है? वो गरीब हो गया संजय और उससे मुझे कितना रिकवर हुआ है? 50 पैसे इन अ रूपी। मतलब अगर 100 पैसा मुझे उससे रिसीवेबल था तो कितना मिला? 50 पैसा ही मिला। मतलब कितना परसेंट रिकवरी हुई है? 50%। और आगे क्या लिखा है? इन फुल एंड फाइनल सेटल। मतलब उसकी शक्ल फिर से देखनी है क्या मैंने? नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, उससे मुझे पैसे आ गए, पूरे आए या 50% ही आए? 50%। तो बताओ मेरे पास कितना पैसा आया? 50% आया, मतलब 25,000। क्या मैं इसको कैश अकाउंट में डाल दूं? कितना नहीं आया? 50% नहीं आया, 25,000 नहीं आया। बताओ ये क्या है? इज इट डिस्काउंट? देखो, इंसॉल्वेंट जब व्यक्ति हो जाता है तो उससे पैसा कभी जीवन में आना ही नहीं है। इंसॉल्वेंट के टाइम हमेशा क्या आएगा? बैड डेट्स। तो बताओ एंट्री क्या पास होगी? हाँ, एक सेकेंड। यस, कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 25,000। फिर बैड डेट्स भी डेबिट 25,000 टू संजय। कितना? 50,000। जरा चेक करो संजय का अकाउंट 0 हो चुका है क्या? 30th वाले ट्रांजैक्शन में संजय क्या हुआ था? देखो ये हाथ मेरा डेबिट है, क्या हो गया था? 60,000 से डेबिट। फिर बाद में संजय क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। कितने से? 10,000 से। बेटा 1000 से नहीं, ये मेरा क्रेडिट का हाथ है, तो संजय 10,000 से क्रेडिट हुआ। फिर बाद में आखिरी एंट्री में संजय और कितने से क्रेडिट हुआ?
50,000। तो क्या संजय डेबिट हुआ था 60,000 से, क्रेडिट हो गया 60,000 से, उसका बैलेंस क्या हुआ मेरे पास अभी? 0। उससे कुछ भी पैसा रिसीवेबल पेएबल है क्या? नहीं है, खत्म उसके साथ संबंध। बोलो समझ में आया? 31 भी कर ले इसको भी स्टार मार्क। डन। So let's close for today. आपका सम नंबर 9 विल बी दी होमवर्क। ठीक है, 9 और 10 ही बचे अपने। ठीक है, तो आज क्या है? फ्राइडे नहीं, आज थर्सडे। तो कब है? 20 को एग्जाम है तेरा? तो एक काम करते हैं, कल से अपन अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू कर देते हैं। ठीक है, नहीं करके आओ, ठीक है, करके रखो, अपन आगे कभी उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे जर्नल इज डन, अभी बस वो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करा रहा हूं तुम लोगों से। ठीक, तो कल से अपन अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ना शुरू करेंगे। इट विल बी अ न्यू टॉपिक। इट इज नॉट टफ, मतलब हार्डली तेरे से तो एक दिन में भी हो जाएगा। हाँ, सेकेंड लेसन में आता है अकाउंटिंग इक्वेशन, वो कराता हूं बिकॉज वो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे स्कूल से जर्नल तो पढ़ाया गया नहीं होगा इतने जल्दी। हाँ, इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन डाल दी है। ठीक है, तो वी विल डू अकाउंटिंग